तो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, हम लोग के अंदर एक बहुत अच्छी आदतें होती हैं कि अगर हम लोग देखते हैं कि कहीं पे किसी को नीड है तो हम लोग की जितनी मदद पड़ती है उतनी हम लोग हेल्प कर देते हैं। अगर हमने देखा कि किसी पर्सन को भूख लगी है, उसके पास खाने को नहीं है, तो हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि उसको थोड़ा बहुत खाने पीने को हम लोग दिला देते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको कोऑपरेटिव्स का मतलब समझा सकूं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोऑपरेटिव्स जो है वो भी एक तरीके से एक एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे लोग मिलते हैं और मदद करते हैं एक वेलफेयर के रूप में सोसाइटी के लिए। जैसे जैसे आप इसको पढ़ोगे वैसे वैसे आप इसको और समझोगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक को, जो कि पूछ दिया जाता है पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली। तो कोऑपरेटिव हम कह सकते हैं कि एसोसिएशन है पर्सन की, जो कि ओन की जाती है और कंट्रोल की जाती है उन लोगों के द्वारा जो कि आपस में मिलते हैं कल्चरल नीड्स के लिए या फिर उसके लिए वो ज्वाइंटली एक ओन करते हैं और उस बिजनेस को बनाते हैं। इस बिजनेस में वो किसी सारे सेक्टर्स को दिखा सकते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, फूड हो, फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो, सबको दिखा सकते हैं कि आप म्यूचुअली हेल्थ में मदद कर रहे हो, किसी की एग्रीकल्चर कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये लोग वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट को बचा रहे होते हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी तरह की फॉर्म करते हैं जो कि पर्संस मिलके बनाते हैं। उनका ये मोटिव होता है कि वो लोगों का भला कर सकें। सबसे बड़ा फीचर इसका ये होता है कि कोई भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है और जब चाहे श्रद्धा अनुसार उसको लीव भी कर सकता है अपनी डिजायर के अनुसार से। कंपनी एग्जिस्ट करती है पर इसमें वेलकम होता है। अगर आप आना चाहते हो वेलकम, अगर आप जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, जितना आपने किया उतना सहयोग था। मतलब एक तरीके से ये लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई गई ट्रस्ट है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं। प्रॉफिट तो कमाना है ही मिनिमम, क्योंकि आप कंपनी रन कर रहे हो तो आप इतना तो चाहोगे कि आप उससे खुद कुछ ना लो, कि कंपनी को बना के रख सको, उसको उस कोऑपरेटिव को बना के रख सको। ठीक है, ये इससे उसके मेंबर के आने या जाने से उस पर कोई इफेक्टिव नहीं रहता। जैसे हम लोग देखते हैं कि कई फूडिंग हैं जो फ्री में पर डे पुअर पीपल्स को फूड प्रोवाइड कराते हैं या क्लोथ्स प्रोवाइड कराते हैं, शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। तो उस तरीके से कोऑपरेटिव होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का वर्क ही होता है कि म्यूचुअल वेलफेयर के लिए काम करना। अब इसमें भी कई टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी हो सकती हैं। जब से पहला होता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। इसमें क्या होता है, हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर जो होते हैं फार्मर्स भी हो सकते हैं, लैंड ओनर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसमें प्रोड्यूसर जो है साथ में काम करते हैं, अलग अलग चीजों पे अपनी मार्केटिंग को बढ़ाते हैं और प्रोडक्शन को भी बढ़ाते हैं। इसमें कई सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। इससे क्या होता है, लोअर हो जाती है कॉस्ट और प्रोड्यूसर जो बना रहा है उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बेनिफिट होता है। फिर होता है एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव। ये तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव होगा जहां प्रोड्यूसर काम कर रहा होता है। ये होता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। ये जो है कोऑपरेटिव, ये बनाई जाती है और मैनेज की जाती है कस्टमर्स के द्वारा जिनका खुद का म्यूचुअल बेनिफिट होता है। ये डेली नेसेसिटी की चीजों को रीजनेबल प्राइस में कस्टमर को देने की कोशिश करते हैं। फिर तीसरी होती है कोऑपरेटिव्स जो क्रेडिट यूनियंस हो सकती हैं, ये फाइनेंशियल कोऑपरेटिव हो सकती हैं। इनका प्रिंसिपल होता है हेल्प करना, मतलब ये क्रेडिट दे रही हैं या पैसों से मदद कर रही हैं कॉम्पिटेटिव प्राइस में। ठीक है, इसमें जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो सारे मेंबर्स बन जाते हैं और मेंबर जो है वो एनुअल मीटिंग करते हैं जिससे अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये लोग इलेक्ट करते हैं और जिसकी ये लोग पैसे से जितनी मदद कर सके उतनी करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो अगली होती है हमारी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या होती है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। प्रोड्यूसर जो भी रीजनेबल प्राइस होता है उसमें उसको वो बेचने की कोशिश करता है। ये मिडिल मैन को हटा देते हैं, बीच के बिचौलियों को, और जो भी अपना इंडिविजुअल आउटपुट है उसको इंक्रीज करते हैं। जो भी ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सब किया जाता है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इसका ध्यान रखती है कि इसको किस तरीके से किया जाएगा। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ये लोगों को घर बनाने में मदद करती है, रीजनल प्राइस में कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करती है, लोगों के लिए घर बनाती है और उनकी इंस्टॉलमेंट भी परचेज कराने में उनकी मदद करती है। एक तरीके से कोऑपरेटिव भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग टाइप की हो सकती है, पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव वेलफेयर का होता है, ना कि प्रॉफिट मेकिंग का होता है। अब प्रॉफिट मेकिंग थोड़ी बहुत तो करती है क्योंकि कंपनी को स्टेब्लिश कराने के लिए, डे टू डे खर्चे निकालने के लिए कुछ तो प्रॉफिट कमाना होगा, लेकिन एक कम से कम में जितनी ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर के लिए मदद कर पाए उतनी करने की कोशिश करती है। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया। जो पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।